चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ, और शायद अपना ना ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। बी की टेंशन मत लेना, मतलब चल ही रहा है। एफ की टेंशन मतलब पता है आधे घंटे का टॉपिक है बस। एफ में क्या होता है, एफ में ज़्यादा कुछ आता नहीं, बस आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया आपने तो बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत है उसका। पहले तो वहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, 3-4 रिएक्शन है वो बता दी जाएंगे आपको, उन्हें आप देख लेना, पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं अपने, देखिएगा अपने पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, पढ़ते हैं सबसे पहले भैया रिएक्शन विद किससे हमें करानी है, Fe से, ठीक है ना, आयरन से रिएक्शन करानी है। और आयरन की रिएक्शन है, हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं बेटा, पोटेशियम से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो अपना जो कंपाउंड लिखा हुआ है बेटा, रिएक्शन विद किससे, फेरी, क्या लिखा है, फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड का मतलब क्या है बेटा, किस कंपाउंड से होगी, अगर हम लगाते हैं यहाँ पर पोटेशियम लगाते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन हम किससे करा रहे हैं बेटा, ओनली FeCN6, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड वर्क करते हैं। अब वर्क कैसे करता है, तो एक बात बताएं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये बताया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आपका कोई सब्सटेंस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो क्या मान लो K4Fe और बेटा साथ में CN6, तो ये कंपाउंड्स होते हैं ना, ये पहला वाला तो देखो आपको पता है किसमें टूटता है, पॉजिटिव। दूसरा कंपाउंड किसमें टूटता है बेटा, दूसरा किसमें टूटने वाला है, नेगेटिव में, ठीक है ना, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा क्या होता है, जटिल। जटिल का मतलब मजबूत। अब पानी में तुम पत्थर को घोलोगे तो क्या घुल जाएगा, क्या नहीं घुलने वाला ना, चीनी को घोलोगे तो फटाक से घुलने वाली है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, अगर कोई कंपाउंड बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ मान के चलो। लेकिन जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है वो तो बेटा जी हो जाएगा ना, तो बाहर वाले कंपाउंड्स तो आपके डिसॉल्व हो सकते हैं, अंदर वाले कंपाउंड्स आपके डिसॉल्व वाटर में नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वो तैसे ही रहने वाले भैया, वो आपके क्या नहीं होने वाले, डिसॉल्व नहीं होने वाले। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये वाले कंपाउंड्स ना तो ये टूटेंगे, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में एक बात है, अगर आप जिससे ठान लो कि भैया तोड़ना है तो हीट कितनी भी दे दो, कितने भी रुपए खर्च हो जाए, लेकिन वो कंपाउंड आपका टूट के रहता ही रहता है। जैसे डायमंड नहीं होता अपने काट काट के हम मोटी मोटी बना लेते हैं, तो वो बात कह रहा है कम। और वैसे देखा जाए तो अच्छा होता है क्या, डायमंड अच्छा है बेटा, हार्डेस्ट मटेरियल है, ऐसी बात करते हैं। चलो यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी बेटा, फेरोसाइनाइड की। अगर मैं K4 है, FeCN6 है, कंपाउंड्स है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा बेटा, क्या होगा, फेरोसाइनाइड। अगर हमने देखा हुआ जाए तो बेटा जी अगर कंपाउंड्स कितना आ रहा है, K3 आ रहा है, K3 का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बेटा जी कितना होगा, +3 होने वाला है। इस कंपाउंड से बेटा जी कितना होगा, +3। सर ये तो यहाँ से टूटेगा, तो इस पूरे कंपाउंड पे बेटा जी कितना चार्ज होगा, सर -3। इस कंपाउंड की बात करूं बेटा जी की, अगर यहाँ पर एक का K का बेटा जी चार्ज कितना होता है, सर +1 होता है, तो बेटा 4 का कितना होगा, +4। तो बेटा इस कंपाउंड पे पूरे पे चार्ज कितना आने वाला है आपका, -4। अगर हम ऐसा कंपाउंड देखते हैं जिसपे बेटा जी कौन सा चार्ज है, -4 चार्जेस है, और -4 चार्ज का मतलब है, अगर Fe की बात करूं बेटा, Fe पे कितना आएगा, Fe पे चार्ज हमारा कितने आने वाला है। तो ऐसे कंपाउंडों को आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करूं बेटा, इस पे कितना था, +4 था, इस पे बेटा जी कितना था आपका, -4 था। तो हमें जिस कंपाउंड का निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं बेटा, X मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड आपको क्या देता है बेटा, साइनाइड। साइनाइड आपको -1 चार्जेस देता है, पता है ना। और जब आपको -1 चार्जेस देता है तो बेटा जी क्या आएगा आपका, -1 इंटू है कितने बेटा, 6 ही तो है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू बेटा बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा, मतलब अगर चार्जेस ऊपर हैं तो चार्जेस हम क्या रखते हैं बेटा, बराबर के इस साइड रख देते हैं। अगर इसे सॉल्व करोगे तो बेटा जी कितना चार्ज आएगा आपका, +2। तो +2 आपका किसका है बेटा, किसका है, Fe का। Fe का चार्जेस कितना है, +2। तो आपने इसका नाम क्या बोल दिया बेटा, सर ये नाम तो बेटा सेम ही है, क्योंकि कंपाउंड भी तो सेम है आपका साइनाइड वाला, ठीक है ना। तो जो एक बात याद रखो कि अगर +2 वाला कंपाउंड है, +2 और +3, देखो यहाँ पर हम बात करें सर, यहाँ पर आपका चार्जेस बेटा जी कितना होगा, -3 होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ FeCN कितना होगा बेटा, 6 कंपाउंड है, ओवरऑल चार्जेस कितने हैं, -3। तो बेटा हमें इसका निकालना है, क्या मान लें, X मान लिया। Cn का बेटा जी कितना होता है साइनाइड का,
माइनस कितने से मल्टीप्लाई करनी है 6 से, इक्वल टू क्या रख दूं मैं -3। ओवरऑल चार्जेस की बात करूंगा तो बेटा ये कितना आएगा उस साइड -3 इधर था, इस साइड से बेटा क्या तो ये किसका हो गया होगा प्लस का, तो कितना आने वाला है बेटा प्लस का 3। तो याद रखना जब भी आपका कंपाउंड्स किसमें हो बेटा +3, ये +3 है, ठीक है ना बेटा, गलती हो गई इसमें। देखो यहाँ पर अगर आपका +3 चार्जेस है, अगर आपका +3 चार्जेस है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा फेरी, और जिसका बेटा +2 चार्जेस है उस पर क्या हो जाएगा फेरो। कंफर्म हुआ इतना? फेरी फेरो में कोई डिफरेंस तो नहीं है, मतलब आपको दिक्कत तो नहीं है कि भैया अगर +2 चार्जेस है तो +2 चार्जेस को क्या कहोगे आप बेटा, क्या कहोगे फेरो कहोगे, और जिस पे +3 चार्जेस है उससे क्या कहोगे आप, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, भैया बराबर करके देखो ये वाले कंपाउंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, ओनली कंपाउंड्स आपको दिया गया है कि बेटा Fe है और साथ में क्या है Cn है और 6 है। अब आपका इसका क्या बताना है ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका कितना मान के चलोगे बेटा 0 ही मान के चलोगे, क्योंकि आगे आपका कुछ भी नहीं। कंफर्म हुआ इतना? इसके आगे बढ़ जाए, चलो ये सब हमें पीडीएफ सेंड कर देंगे, टेंशन ना लो। देखो हम बात करते हैं यूज फॉर टेस्टिंग, हम किसकी बात करते हैं बेटा टेस्टिंग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपने Fe की बात करेंगे और Cu की बात करेंगे, साथ में बेटा जी किसकी करने वाले हैं Z। यही आपके एनसीईआरटी में दिए हुए कंपाउंड से और कुछ नहीं। अगर हम बात करें बेटा रिएक्शन करने स्टार्ट करें तो देखना किसकी करा रहे हैं बेटा +3 की चार्जेस की करा रहे हैं, Fe+3 चार्जेस की रिएक्शन करा रहे हैं, और किससे करा रहे हैं बेटा K4FeCN6 से। अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें इतना बताओ कोई कंपाउंड है बेटा जुड़ेगा ही तो इस कंपाउंड को निकालेगा, क्यों बेटा इस पे कौन सा चार्जेस है प्लस वाला, तो ये कहां जुड़ेगा प्लस पे ही तो जुड़ेगा, जाके यहां से प्लस हटेगा तो वो प्लस पे जुड़ेगा, तो K3 था हमारा कंपाउंड जुड़ा यहाँ पर। अब हम सर देखें कि हम ये कैसे करने वाले हैं रिएक्शन, तो एक बात बताओ इस पे चार्जेस बेटा जी कितने हैं, ओवरऑल कितने चार्जेस हैं बेटा -4 है ना, तो 4 चार्जेस हो गए। इसकी वैलेंसी बेटा जी कितनी है आपकी 3 है। ओवरऑल हमें क्या करना है बेटा तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जब तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो K की वो कितना है बेटा Fe का कितना हो जाएगा 4 होने वाला है, तो कंपाउंड क्या हो गया बेटा Fe4, और साथ में क्या है बेटा पूरा कंपाउंड से FeCN6 कितना होने वाला है 3 होने वाला है। क्या आ गया आपका Fe4 और देखने बेटा FeCN6 का होल थ्राइस पूरे का बेटा है ना, CN6 का होल थ्राइस पूरा कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम क्या होने वाला बेटा फेरी फेरो, बेटा साथ में क्या हो जाएगा साइनाइड, याद करो फेरी फेरो साइनाइड। कंफर्म हुआ, फेरी से बोल दिया फेरो से बोल दिया, और साइनाइड बेटा है ये आपका है ना। थ्राइस प्राइस को काउंट नहीं किया जाता इसमें, वो नेमिंग होती है। देखो 2 बार की नेमिंग मैंने बताई गई थी, एक कॉमन होती है, एक कौन सी होती है बेटा IUPAC है ना, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग, ये 2 नेमिंग है, यही आपके बात करते हैं। चलो नेमिंग तो सीख रखी होगी ना आप लोगों ने, IUPAC वाला नहीं सीखे क्या, चलो आगे बात कर लेते हैं। Cu+2 है ठीक ना, किस फॉर्म में होगा बेटा एक्वस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा एक्वस फॉर्म। ये समझ में तो आता है ना, समझ में आता है तो ठीक है, चल रहे वाला और अच्छे समझाऊं, फिर और अच्छे समझाऊं, हल्के हल्के चलो बेटा, क्योंकि समझ में आपके आना चाहिए। यहाँ का सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस तो मैं करा ही दूंगा, जितने मुझे चैप्टर्स मिलेंगे जितने दिन का कंप्लीट, तो मैं चाहता तो खींच लेता आज ही, क्योंकि मुझे ना लाइक आप कह सकते हो कि आपको एक होता है ना बहुत सारा पढ़ा देना कि भैया सब रिपीटर निकल रहे हैं, पता ही नहीं वहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछा गया या नहीं पूछा गया, फिर भी वो पढ़ाए पड़ेगा, तो हम वो टॉपिक क्यों उठाएं, कवर सब होने वाला है। भले से हाँ थोड़े स्पीडली तेज हो जाएंगे, लेकिन जितने लेक्चर्स मिलेंगे हम बढ़वा भी सकते हैं, कम भी करा सकते हैं, ठीक है ना, वो सब अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात करूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे वो डॉट बुक कल क्लास नहीं ली थी ऑनलाइन, उसमें जो क्वेश्चंस दे रहे थे ना, आंसर दे रहे थे, खुशी हो रही थी कि भाई क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, बच्चों को क्वेश्चन हो रहा है, पता चला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, बस मैं आंसर दिए पढ़ा हूँ, उसमें वो गलत लगता है, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ पर देखिएगा जो Cu है बेटा किसमें टूटता है +2 में। अब आप खुद बताओ, जो बेटा इसी से हमें रिएक्शन करानी तो अंदर वाला कंपाउंड बेटा चेंज हो जाएगा, अंदर वाला कंपाउंड बेटा चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि जो वो जैसा था वो वैसा रहेगा, टूटेगा नहीं। तो बेटा हमें क्या है Cu+2 यहाँ पर लगा दिया, और साथ में क्या लगा दिया बेटा FeCN6। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा
4 थी, कितनी थी 4 थी। इसकी बेटा वैल्यू कितनी है 2, तिरछी मल्टीप्लाई करा दूं, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, यहीं पर नोट कर लें, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा बेटा Cu4, क्या बनेगा बेटा Cu4, साथ में क्या बनेगा बेटा AbCN6, कितना बनेगा बेटा ट्वाइस बनने वाला है सर, ट्वाइस बनने वाला है। ऐसा कंपाउंड सर यहाँ तो नहीं है, तो बेटा ऐसा करो ना, इसे आधा कर दो, इसे आधा करो, आधा करोगे तो बेटा जी क्या बताओ, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ एक सब्सटेंस रूप में अच्छे से रूप में रहना चाहता है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं बेटा, वाटर को आप ऐसे लिखो, चाहे बेटा जी क्या करो, इसे 3 गुना कर दो, तो कितना आ गया बेटा 6 थ्राइस, ये भी तो वाटर है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये कितने हैं बेटा 3 वाटर के मॉलिक्यूल, ये काउंट करो, ये काउंट करो, बराबर ही तो है। तो इसे ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करूं मैं, डिवाइड कर दूं, तो सर डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा 6, और साथ में क्या आएगा बेटा क्या आ गया H2 ही आ गया। तो ऐसा होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं छोटी संख्या बेटा जी कौन सी है आपकी सर 2 है, तो 2 से बेटा क्या करो डिवाइड करो, इसे 2 से करोगे, इसे 2 से करोगे, तो कितना आने वाला है बेटा C2 आने वाला है, और इसकी संख्या कितनी वाली है आने वाली है AbCN6 की 1 आने वाली, ऑफकोर्स हो गया है ना बेटा, कट गया, समझ में आया बेटा। ऐसा होता है, रिएक्शन में है कुछ नहीं, आगे क्वेश्चंस भी है आपके। अगर मैं बात करूं Zn+2 की, सर Zn+2 का करा लो, अगर हम Zn+2 का बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको +2 मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है बेटा जिंक, याद आया कौन सा था सबसे लास्ट वाला, कौन सा ग्रुप है जिंक का, बताओ फटाक से, जिंक का ग्रुप बताओ, बताओ डी तो है, ब्लॉक है, ब्लॉक डी तो ब्लॉक है ना, ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर कितना बताया बेटा लास्ट वाला, कौन सा वाला लास्ट वाला, लास्ट में कौन सा है बेटा 12 है ना, बोली था सचिन कौन सा था, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कुएं से जान, लास्ट वाला जान था Zn, ये था। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 10, लास्ट में क्या होता है बेटा 4s2, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं तो किसमें आया बेटा +2, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होता है +2 होता है चार्जेस, तो हमारा Zn पे कितना चार्जेस है बेटा +2, ये कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा, ये टूटता नहीं है, तो बेटा ये यहाँ पर रख दें, तो हमने वही किया है ना। अब हमें क्या करना है, ओनली आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा देनी है तिरछी, इसकी जगह पे क्या रख देना है भाई, देखो इसकी जगह पे क्या रख देना है बेटा 2, इसकी जगह पे बेटा कितना 4, तिरछी मल्टीप्लाई आधा कर दो, हो गया ना, होगा कितना हो गया बेटा Zn2 AbCN6, ठीक है ना, कंफर्म हुआ। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला आपको इसमें। अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हो बेटा, हम बात करते हैं कंपाउंड और बेटा किसकी कॉपर के कंपाउंड के बारे में बात करें, अगर हम कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड की बात करें, चलो यहाँ देखिए हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। हम देखे ना बेटा ब्लू विट्रियोल होता था, एक होता था कौन सा कलर होता था ग्रीन विट्रियोल, अभी कराया था ना, ग्रीन विट्रियोल का बेटा जी वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होती थी बताओ, कितनी होती थी, पढ़ लो थोड़ा सा, FeSO4 होता था बेटा, और FeSO4 कितना होता था बेटा 7H2O, ये बोलता था क्या बोलते थे अपने ग्रीन विट्रियोल। लेकिन इसी के बारे में बात करूं, अगर बेटा जी ब्लू विट्रियोल आता है तो क्या करोगे आप, ब्लू विट्रियोल का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का होगा, विट्रियोल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा जी, क्या बनेगा आपका CuSO4 डॉट बेटा 5H2। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, आप बस पढ़ते रहो, कुछ करो या मत करो, बस देखते रहो, खत्म हो जाता है। हम बात करें ब्लू विट्रियोल की तो बेटा जी क्या होगा फार्मूला इसका CuSO4 डॉट बेटा कितना आने वाला है 5H2, कंफर्म हुआ, ठीक। अगर हम बात करें सर, अगर मैं Cu की रिएक्शन बेटा जी किससे करा दूं H2SO4 से, अब आप एक बात बताओ H2SO4 से कराऊंगा तो बेटा जी Cu है, किसमें टूटता है बेटा +2 में, ये बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है बेटा, हम बात करें ये किसमें टूटने वाला है बेटा 2H प्लस में, और बेटा SO4 किसमें -2 में, इस पे भी 2 चार्जेस हैं, इस पे भी 2 चार्जेस हैं बेटा, तिरछी मल्टीप्लाई कराओगे फिर भी कोई फायदा नहीं है, एक एक आने वाला है, अरे मतलब तो बराबर ही है बेटा, एक ही एक है, अगर तिरछी मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा बनेगा क्या CuSO4 बनने वाला है, CuSO4 साथ में बेटा जी क्या रह गया आपका, जब H2 रह गया तो बेटा जी वाटर क्या निकल गई आपकी, गैस क्या हो गई रिलीज हो गई, यही तो हुआ है यहाँ पर CuSO4 साथ में बेटा जी क्या हुआ है आपका
H2। ये बेटा कैसा होता है? क्रिस्टलीन होता है। क्रिस्टलीन का मतलब क्रिस्टलीन सॉलिड, क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टलीन सॉलिड। स्ट्रक्चर होता है मजबूत। जैसे बेटा जी क्या होता है आपका? ग्रेना है, या फिर बेटा जी क्या है? पाइराइट है, या फिर बेटा क्या है? क्वार्ट्ज है ना? ये ना सबस्टेंस ऐसे होते हैं जैसे लाइक पत्थर जैसे, डायमंड जैसे ना। नमक देखा होगा आपने, कौन सा वाला नमक? काला नमक, वो भी पैसे वाला, मतलब लाइक पत्थर के रूप में देखा है। और नहीं देखा है तो वो तो देखा ही होगा, जो शॉप के बाहर, अब तो सब अंदर रखते हैं, शॉप के बाहर वो गांव में अभी भी रहता है ना? तो वो रहता है, तो उस पे ना मतलब लाइक वो गांव के लोग हैं वो यूज कर लेते हैं। बनता जो यूज होता है वो उनके लिए होता है, क्योंकि जानवरों के लिए है ना यूज। जैसे कोई गाय है पानी नहीं पी रही तो उसमें घोल के पिला दो, तो वो है ना खाना भी खाती है, पानी जबरदस्त पीती है ना। आदमी इसीलिए नहीं खाता क्योंकि दुकान के बाहर है, सेफ्टी तो है नहीं, और कुत्तों को क्या चाहिए बेटा? जगह चाहिए, है ना? तो इसीलिए वो यूज करते ही नहीं है। एक बार देखा होगा ऐसा था। चलो ये समझ में आया आपको? यही भैया कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारे लिए। अब एक बात बताओ बेटा, जब हमारा क्रिस्टलीन है, क्रिस्टलीन का मतलब क्या है? मजबूत है। अब मजबूत है तो बेटा जी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल बंधा हुआ। अब एक बात बताओ, हमारा जो Cu है वो बेटा कितने वाटर को मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा सर? वो कितना रखेगा बेटा? 5 को। अब यही गलती हो जाती है। अपने को आता है ब्लू विट्रियोल का स्ट्रक्चर बताइए, उसका बेटा जी कितने कॉम्प्लेक्स में वही टूट जाएगा। तो अपने पता क्या करते हैं? अपने ना इसे अगर हीट दे दी जाए, क्या दे दी जाए बेटा? अगर हीट दे दी जाए, देखो समझने की बात है। अपने क्या करेंगे? गलती क्या करेंगे? ऐसे ऊपर कर देंगे, साथ में ये जुड़ा हुआ है, अपने इसे क्या करेंगे बेटा? हटा देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन है, क्योंकि बेटा ये क्या है? क्रिस्टलीन है। ऊपर से बेटा जी कौन सा सबस्टेंस है बेटा? सॉलिड है। सॉलिड है, वो पानी में घुलता है नहीं, मजबूत है। मजबूत है तो बेटा जी पूरा कंपाउंड ना अलग कर दोगे। तो होता क्या है उसकी बात करूं, जो Cu होता है बेटा कितने वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है अपने पास? 4। एक को बेटा बाहर रखता है, क्या करता है? बाहर रखता है। तो ये वाले तो आपके बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं, ये तो टूटने वाले भैया है ना। तो बाहर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है, समझे ना? समझे? तो जो इस पे अगर मैं Cu की बात करूं तो कहते हैं ना अपने Cu कितने वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है? किसमें बेटा? ब्लू विट्रियोल में। तो अपने 5 आंसर लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अपना कितने आने वाला है बेटा? 4 आने वाला है। एक को पकड़ के नहीं रखता, वो उसकी बैलेंसी को फिक्स करने के लिए होता है, समझे नहीं समझे? अब बैलेंसी को फिक्स करने के लिए आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रहता है। अब इसे गर्म कराओ, इसे गर्म कराओगे तो बेटा जी कंपाउंड किसमें टूटेगा? उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा ये किसमें टूटेगा? प्लस में। किसमें टूटने वाला है बेटा? ये वाला पूरा प्लस में, और ये वाला इधर बेटा जी कौन सा टूटेगा? देखो Cu वाटर का मॉलिक्यूल, H2 की संख्या बेटा जी कितनी आने वाली है? 4। और कितना आने वाला है चार्ज बेटा? प्लस का माइनस का? सर पहले पे तो प्लस का आता है बेटा, और दूसरे पे कौन सा आएगा? SO4 पे बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा? -2। सर आपने इसकी बात तो की नहीं बेटा। ये होता कौन सा है? न्यूट्रल होता है ना। pH कितना होता है वाटर का? 7 मान के चलते हैं, 7 होता नहीं है ना। 7 मतलब ऐसा होता है बेटा, कभी कभी ये एसिड की तरह, कभी कभी बेस की तरह। मतलब अगर देखा जाए तो 6.9 या फिर बेटा 7.1, और कभी कभी प्योर वाटर होता है जो बिस्लेरी वाला है ना, ऊंट वाला। तुमने वो देखा होगा, क्या देखा होगा? टीवी पे चलते रहते हैं ऐड ही तो देखते हो टीवी पे, है ना? एडवर्ट चलते रहते हैं, तो वहां देखा होगा ऊंट आता है क्या बिस्लेरी चाहिए? हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। वो pH बेटा उसका 7 होता है, जो बहुत ज्यादा प्योर होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो अपने पीते हैं बेटा वो 6.9, 7.1, कभी कभी बेटा 6.8 एसिड की तरह, है ना। जैसे हम मथुरा बतरा गए होंगे तो आपको कड़वा लगता है, पानी नमकीन लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो उसका pH है ही नहीं, pH बता ही नहीं सकते वैसा है, कम है ज्यादा है, वरना बेस्वाद पानी होता है, जो पानी तो स्वाद है। तो ये बात समझ गए आप बेटा कि हमारा जो Cu है ना बेटा, क्या है? ब्लू विट्रियोल है। ये 4 होल्ड कर रखता है वाटर के मॉलिक्यूल को, और एक को बेटा हमेशा बाहर रखता है। कंफर्म हुआ? चलो अपने क्या कर लेते हैं बेटा? हीटिंग की बात कर लेते हैं। चलो हीटिंग की बात करें। एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपाउंड को बेटा क्या करोगे? गर्म कराओगे। हमने बताया था बेटा जी, अगर आपका CuSO4 है, इससे बेटा कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसी का नाम क्या है बेटा? ब्लू विट्रियोल है। अब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराओ। 100 का मतलब है ओनली बेटा जी इसे छुआ रहे हो कि भैया पानी ले लो, खत्म कर, मतलब उबालना बता रहे हो। अब जब उबालोगे तो बेटा जी किसमें चेंज हो जाएगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल भाप में।
अब भाप में चेंज हो जाएगा तो कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल बेटा जी इवेपोरेट कर जाएगा? बाहर वाला ना। तो कितने बचने वाले हैं भैया? 4 बचने वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ था, कैसा था? ऐसा ही तो था बेटा वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये तो बाहर उड़ गया, ये वाला देखो अभी भी बेटा डॉट से शो करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेटा जी टूटा नहीं है, ये अभी वैसा ही बना हुआ है, ये भी इसके साथ ही है। अब क्या करें? अब हमने बताया था बेटा, बोले क्या, अगर केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो हीट को क्या कर दो बेटा? बढ़ा दो। समझे नहीं समझे? किसी भी चीज को आप तोड़ना चाह रहे हैं तो आपने कितना लिया बेटा? करीब 230, 240, 250, 250 तक। मैंने ये चीजें याद नहीं की जाती बेटा, ठीक है ना? ये पूछता भी नहीं है नीट कभी आपसे, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं उनमें हम बता देंगे आपको कि बेटा ये आपको याद रखनी है। अप्रोक्सीमेट याद रखो भैया, 100 पे हमारा ये हो रहा था तो बेटा इससे हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा देना पड़ेगा तो ऑफकोर्स है वैल्यू हमारी कितने होने वाली है बेटा? दुगनी तिगनी होने वाली है। नॉर्मल ये बात है। अगर हम बात करें CuSO4 into बेटा 4H2O की, ये वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही हम बेटा जी कितना देंगे? 250-300 करीब देंगे तो बेटा जी क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इस बार आपको बेटा जी क्या कंपाउंड मिलने वाला है? CuSO4। और CuSO4 वाटर की वजह से जब बेटा वाटर चला जाता है तो वाटर कैसा होता है? कौन सा कलर का होता है? वाटर तो कलरलेस होता है ना। लेकिन याद करने के लिए क्या करें भैया? ब्लू है, पानी है ना, ऐसा। तो ऐसा है, वाटर था, ब्लू था तो भैया ब्लू दिख रहा था। अब हमारे क्या हुआ? ब्लू कलर चला गया तो बेटा जी कौन सा कलर बचेगा? व्हाइट ही बचने वाला है, ठीक है ना? अब फिर हम क्या करें? फिर से भैया इसे दे दो, फिर से हीट बेटा जी बढ़ा दी गई है। कितने बढ़ा दी गई? 750 डिग्री सेल्सियस। अब 750 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी गई है तो बेटा जी होगा क्या? ऑक्साइड रह जाएगा। अब इसे तोड़ना स्टार्ट करो। देखो Cu था, CuSO4 था, ठीक है ना? ऐसा CuSO4 बेटा जी SO2 गैस निकाल दो। क्या करो? SO2 गैस निकालोगे और ये SO2 गैस निकालोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनने वाला है? CO साथ में SO2 और साथ में बेटा जी क्या बनने वाला है आपका? O2 गैस आपकी क्या हो जाएगी? ये कंपाउंड्स आपके रिलीज हो जाएंगे। ओवरऑल आपको अगर कॉपर का ऑक्साइड चाहिए तो कितनी स्टेप में बेटा जाना होगा आपको? एक स्टेप ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी बेटा ये हो गई। 3 स्टेप हो गई, नहीं हो गई? हमें क्या होगा बेटा? ब्लू विट्रियोल। आगे क्वेश्चन भी होगा आपका, देखो क्वेश्चन भी आ गया। पक्का दीवार तोड़ के डराने वाला। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन बेटा, कंप्लीट हीटिंग ऑफ ब्लू विट्रियोल। पूरा का पूरा कभी तोड़ डालो। किससे बेटा? ब्लू विट्रियोल। फार्मूला तो बताइए ना बेटा, क्या है? CuSO4 H2O। बहुत अच्छे। अब क्या करो भैया? इस कैरेट आउट नाउ क्या करेगा बेटा? पहली स्टेप। कितने स्टेपों में आप ब्लू विट्रियोल को पूर्ण रूप से तोड़ सकते हैं? कितने स्टेप होंगे बेटा? 3 तो था। पहले स्टेप में हमने कितनी हीट दी थी बेटा? 100 डिग्री, है ना? दूसरे में बेटा जी कौन सी दी थी? 200, 200, 250, 300 है करीब। फिर बेटा जी कितनी दी थी? 700। मतलब ओवरऑल आपको हीट बढ़ानी है, ठीक है ना? तो हुआ क्या था उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपके पास बेटा क्या था? CuSO4 into कितना था बेटा? 5H2O था। उसे हमें कितने पे दी थी? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कंपाउंड बना था बेटा? एक वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा दो। किस कलर का था ये? ब्लू कलर का था, ठीक। हमने क्या किया? वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा दिया बेटा। पहला उड़ गया तो बेटा जी कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए। अब हमने कितनी दे दी इसे? 250 डिग्री सेल्सियस दे दी। अब बेटा जी चारों के चारों वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे? भागने वाले हैं। कंपाउंड बनेगा क्या बेटा? CuSO4 किस कलर का दिखेगा? व्हाइट, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल आपका चला गया। अब भैया आप क्या करो? कितने बेटा? 750 डिग्री सेल्सियस एनर्जी दे दो। और जैसी 750 एनर्जी दोगे आप कंपाउंड क्या बनने वाला है बेटा? कॉपर का ऑक्साइड और बेटा SO2 गैस और बेटा O2 गैस बनने वाली। कंफर्म हुआ इतना? पक्का? भूलने वाले तो नहीं हो? बता देना भूलने वाले हो तो, सबसे याद दिलाते हैं, ठीक है ना? मतलब फिर से पढ़ा देंगे, क्या देते हैं? चलो आंसर तो आपको पता ही है, 3 टिक ही नहीं करना। इस पर टिक वैसे भी नहीं होता। ये ना धीरे धीरे पैचेस साफ होने लगेंगे अपने आप। वो मुझे पहले पता नहीं था ना कैसे साफ होते हैं, धीरे धीरे पता लगा तब पीडीएफ पढ़ने लगी। ये कैसे मुड़ के ही खाना जाता है। चलो इसकी बात करते हैं, रिएक्शन विद KI की बात करते हैं। देखो ये ना रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? एक तो वो अपना था वो कर लिया अपने ब्लू विट्रियोल वाला, कह रहा है रिएक्शन विद KI।
कह रहा अब वाइट पीपीटी, जो आपका पीपीटी है ना बेटा, प्रेसिपिटेट होता है ऑफ बेटा Cu2I2 इस फॉर्म होता है किससे बेटा, आफ्टर रिएक्शन विद बेटा जी किससे, Ki से। जब हम Ki की रिएक्शन कराते हैं बेटा, Cu+2 रिएक्शन लिया, क्या लिया बेटा, Cu+, हमने किससे रिएक्शन कराई है, बस Cu+ में था तो ये बेटा ये प्लस में ये माइनस, इस प्लस को क्या पसंद होगा इन दोनों में से भैया, माइनस ही पसंद है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। रिएक्शन कराना स्टार्ट करो। तो बेटा जी इस पे चार्जेस कितने दे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्जेस कितने हैं बेटा, Cu के 2, I के बेटा जी कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कर दो बेटा तिरछी, कंपाउंड क्या बनेगा Cu और बेटा क्या बनेगा I2, कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड होता है बेटा कैसा, अनस्टेबल। कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। सर अनस्टेबल क्यों है बेटा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल इतने बड़े मॉलिक्यूल को कैसे होल्ड करके रखेगा, सर कैसे, एक बात बताओ बेटा। वो कहते हैं ना कि एक हाथी है एक चींटी है, तो चींटी तो वजन नहीं उठा सकती है ना, लेकिन हाथी चींटी का वजन उठा सकता है, उसकी बात कर रहा है। जो सर चींटी कौन है, हाथी कौन है बेटा, Cu है, कौन है बेटा Cu, और साथ में कौन है I, नीचे जाने पे F, और फिर कौन आता है बेटा Cl, फिर Br, I तो बना ही नहीं सकता, ऐसा कुछ आएगा, साइज होता है बड़ा, उसको बेटा छोटा सा, छोटा बड़े ऊपर रुक नहीं सकता, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा नहीं। समझ आया कुछ, चलो। इसलिए बेटा कैसा होता है, +2 में ये अनस्टेबल है, इसमें बेटा +1 है, +2 है, देखो निकाल लेते हैं, x माना -2 सॉरी, एक इसमें बेटा +2 में अनस्टेबल। अब एक बात बताओ, +2 में ये अनस्टेबल है तो हम क्या करें बेटा, Cu2I2 इसकी रिएक्शन क्या कर लेता है, ये प्लस में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, किसमें कन्वर्ट कर लेता है बेटा, +1 में। इसका निकालना है बेटा 2x मानो, इसका कितना होता है -1, I का कितना होता है बेटा -1, तो 2 का 2 बराबर कितना आएगा बेटा 0, तो x बराबर कितना आने वाला है +1। तो हम Cu की बात करें, अगर आपका Cu +2 में है, अगर वह बेटा +1 में जा रहा है तो वह कैसा होगा, स्टेबल होगा। अब I को उठाने के लिए 2 थे I, कितना हमारा Cu था बेटा, अकेला था, अब हमारा I भी 2 है और Cu भी 2 है, इसीलिए बेटा ये कैसा हो जाता है, स्टेबल। ऊपर से इसने यहां से वहां जाने के लिए यह रिडक्शन किया है या ऑक्सीडेशन किया है बेटा, रिडक्शन किया है ना, चार्जेस को अपने घटाया है, चार्जेस को बढ़ाया होता तो बेटा ऑक्सीडेशन, तो ये बेटा हुआ है आपका रिडक्शन। तो कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो बेटा जी इसका रिडक्शन करा रहा है, तो अपना क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, सिंपल है ना, ऐसा है। फिर ये बेटा किसमें चेंज हो जाता है, हल्की सी हीट देने पर ये किसमें चेंज हो जाता है बेटा, I2 आपकी गैस रिलीज हो जाती है। ओवरऑल मैं बात करूं, अगर हमारा लिखा हुआ पीपीटी वाइट फॉर्म्ड ऑफ क्या फॉर्म होता है बेटा, Cu क्या फॉर्म होता है बेटा, Cu2I2 इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन विद Kl। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये दोनों आपको एक्वस में मिलने वाले हैं। अगर सॉलिड हुआ यहाँ पे लिखा हुआ तो आप ऐसे लाइन करना और ऐसे करके खींच देना, वहां पर एक ऑप्शन होगा बेटा नो रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसा कुछ। ऑप्शन पे बेटा क्वेश्चंस ना ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, अगर आपको टाइम बचाना है तब, वरना ऐसे करते रहो आंसर नहीं आता। चलो अपने बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद KCl, ये तो ना बहुत ही सरल है, देख लो खत्म बात। हम बात करें फर्स्ट बेटा जी आपका क्या बनेगा, फर्स्ट क्यूप्रिक साइनाइड इज फॉर्म्ड विद बेटा क्या लिखा हुआ है, अनस्टेबल एंड डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंड्स आपके टूटने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है ना। करा टू गिविंग बेटा किसमें क्या देता है आपको, और साथ में क्या हो जाता है, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCl। देखो प्लस है बेटा, क्या मिलेगा इसे, Cl मिलने वाला है। चार्जेस कितना था बताया था आपको, कितना था बेटा साइनाइड -1 का, तो बेटा -1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर 2, तिरछी मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा जी क्या होने वाला है आपका Cu2 Cu और साथ में बेटा जी Cn ट्वाइस, ठीक है। अब ये मैंने कहा था ये बेटा जी कैसा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनस्टेबल है ना, ये कंपाउंड कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हमने बेटा जी क्या किया, यहाँ पर ये किसमें होगा, +1 में, और यहाँ पर ये किसमें है बेटा, सर ये आपका +1 में, ये आपका किसमें बेटा +2 में, और +2 में हमारा कॉपर पहले भी नहीं था और बेटा अब भी नहीं। पहले में कौन से था +2 में, अरे पहले क्या था बेटा +2 में अनस्टेबल, अब भी है, तो इसमें तो कोई दोहरा है नहीं। तो इसका मतलब ये बात पता चली, अगर कोई रिएक्टिव मेटल Cu से रिएक्शन कराता है तो वह +2 में अनस्टेबल होता है। कंफर्म हुआ, पक्का। चलो
हम बात करें बेटा जी ये किस में होगा, +1 में स्टेबल होने वाला है। इसका मतलब हमारा जो CuCN है वो बेटा स्टेबल होने वाला है। और CuCN का मतलब बेटा जी कौन सा है आपका, व्हाइट होगा। व्हाइट का मतलब आप इसे कैसे याद रखोगे सर, वहां तो ब्लू था, पानी पानी कर लिया कि भैया पानी निकल गया, तो कौन सा कलर बचा बेटा, व्हाइट ही बचा। यहाँ पर बात करें Cu मतलब Cu और साथ में बेटा जी कौन होगा, Cn को क्या बोलते हैं, साइनाइड है ना, सनी टाइप। सनी का मतलब है बहुत बड़े घर में लड़का पैदा हुआ है ना, उसका जन्म हुआ है। तो ना बड़े घर के लड़के मत माइंड मत करना इन चीजों को, बड़े घर में ना बच्चे जो गोरे चिट्टे पैदा होते हैं है ना, बिल्कुल। अब यार क्रीम पोत पात के वो हो जाते हैं, हाँ उन्हें ऐसी वैसी मिलता है। गांव का क्या होगा कि मतलब हुआ गरीब घर में तो कभी किसी घूरे पे घूम रहा है, कभी किसी घूरे घूम रहा है ना, कपड़े पहने तो पहने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा होता है। तो बड़े घर के बच्चे होते हैं ना, सनी ना अच्छा नेम है, और अच्छे नेम के बच्चे बेटा जी कहाँ होते हैं, बड़े घर में। बड़ा घर का बच्चा कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। तो ये क्या बनाता है बेटा, व्हाइट पीपीटी बनाने वाला है, ऐसा कुछ सब्सटेंस है। बस याद करने वाला है CN है, CN Cu के साथ बेटा ये क्या बना देगा, व्हाइट। और लिखा हुआ बेटा Cu जो होगा, CuCN जो आपका कंपाउंड्स बना था, अगर लिखा है हमने KCl, क्या डाल दे बेटा, एक्सेस में डाल दे, बहुत ज्यादा मात्रा में, कभी खत्म ही ना हो ये, तो बेटा ये क्या कंपाउंड बनाएगा, CuCl का होल 4। और ये बेटा जी आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं K4, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस उठा लो। लेकिन अगर मैं Na की बात करूंगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, Na ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा बेटा, CuCN की पावर 4। सर ये ट्वाइस क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा जी थ्राइस कभी आता है, अगर थ्राइस करोगे तो थ्राइस कर लो, 4 करो तो थ्राइस, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर कैसा ये लिखा हुआ एक्सिस का मात्रा है भैया, कम होने वाला, खत्म होने वाला ये है, कितना भी यूज कर लो इसे, ऐसा कुछ। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर मैं CuCN को एक्सिस में क्या डाल दूं, KCN रख दूं उसमें, तो जो कंपाउंड बनने वाला है वो आपका क्या बनेगा बेटा, CuCN। कहने का मतलब है आपका बेटा जी क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, अच्छा ये बताओ। और ये ना वाटर में क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। लाइक आपने क्या लिया, एक टब लिया, उसमें बेटा जी कंपाउंड डाल दिया, कौन सा, CuCN का पावर बेटा जी कौन सा होगा, -3 चार्जेस। तो ये ना पानी में क्या करेगा बेटा, पूरा का पूरा घुलने वाला है, सॉल्युबल होगा, पूर्ण रूप से डिसॉल्व होगा। मतलब सर तो आपने कहा था जो अपना कंपाउंड होता है ये वाला, ये तो घुलता ही नहीं, ये कंपाउंड बेटा ये कहाँ घुलता है, कहा था। तो इसे हीट देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है, हीट। जब इसे हीट दोगे तब ये घुलेगा, अन्यथा ये कंपाउंड नहीं घुलेगा, ऐसा कुछ मान लीजिए। ठीक, ये कैसा होता है बेटा, पीपीटी देता है जो बेटा जी कैसा होता है, हाँ भैया सनी था, सनी CN अगर पानी में घोलोगे तो घुलेगा क्या भैया, नहीं, सनी नहीं घुलने वाला। वही बात है कि हमारा जो कंपाउंड्स है इनसॉल्युबल होते हैं, पीपीटी बनाते हैं। और पीपीटी जब भी आ गया तो बेटा ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल ही कंपाउंड होते हैं। तो पीपीटी का मतलब ही बेटा है कि आपका क्या कंपाउंड बनने वाला है, एक ना दाने टाइप कुछ बन गया, तो वो तो पानी में आपको घुलने वाला है नहीं, हार्डेस्ट मटेरियल होता है बेटा ये। चलो यहाँ तक क्लियर है आपका, तो ये तो आपका क्लियर ही होगा बेटा। इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का फुल्का कि भैया ऐसा ही ये इस रिएक्शन कराएगा तो ये बनेगा। पहला कंपाउंड आपको बता दिया, +2 वाले कैसे होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, +1 वाले कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल में बेटा किससे रिएक्शन करा दूं, KCN से रिएक्शन करा दूं, तो आपको क्या कंपाउंड मिलने वाला है, ये कंपाउंड मिलेगा। और ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ये बेटा जी वाटर कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, जो आपको पानी में नहीं मिलता। कंफर्म हुआ? अच्छा मैं तेज तो नहीं बोलता हूँ, तेज बोल दिया कि कोई समझ नहीं आया, बोल दिया करो तुम सर, हल्के जवाब। हाँ 2x चलता हूँ, सही है। चलो अपने ना अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अपने प्रिपरेशन तो कर ली है ना बेटा, प्रिपरेशन कर लिया, आपका क्या कंपाउंड बनेगा वो सब तो आपने देख लिया। अब आपको एक चीज देखनी है, वो है बेटा कंपाउंड ऑफ कॉपर। अगर मैं कंपाउंड ऑफ कॉपर की बात करूं तो क्या मिलेगा आपको, देखो कंपाउंड ऑफ कॉपर बेटा जी दो होंगे, एक तो बेटा जी क्या होने वाला है आपका CuCl2 और दूसरा क्या होने वाला है बेटा Cu2Cl2। ये क्या होता है, जो +1 में है, जो +2 में है बेटा, किसमें है +2 में, और जो +1 में है वो आपको कंपाउंड क्या देगा, जो +1 है जो +2 है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, +2 वाले कंपाउंड को क्या बनेंगे बेटा क्यूप्रिक, और साथ में बेटा जी क्या होगा क्लोराइड। और जो बेटा +1 में है उसे क्या बोलोगे क्यूप्रस, क्या बोलोगे क्यूप्रस
क्लोराइड। जो +1 में है उसे क्या बोलोगे बेटा, क्यूप्रस, और जो बेटा +2 में है उसे क्या बोलोगे, क्यूरिक। रिक और क्या है, अस में, बस इतना सा अंतर है बेटा, ठीक है ना, एक और अस, बस +1 और +2। हम देख लेते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ किसकी, क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी देख लेंगे बेटा, ठीक है ना। हम किसकी बात करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अगर मैंने देखा, अगर मैं बेटा जी Cu को उठाऊं, किसे उठाऊं, Cu को हमने उठाया, और साथ में बेटा जी किससे रिएक्शन करा दी, कंसंट्रेशन HCl। जब हम कंसंट्रेशन HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक बेटा जी नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट, मतलब जन्मी हुई है बिल्कुल। अगर ये थोड़ी देर रख दी जाए तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेटा जी क्या बना देगी, O2 फॉर्म कर देती है। इसीलिए ना ये रिएक्शन में हैंड टू हैंड बनाई जाती है। अगर हम बात करें, रिएक्शन करें बेटा Cu कंसंट्रेशन HCl और रिएक्शन क्या बनाएगा बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, अगर आप इसे थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो ये ना फॉर्म कर देती है बेटा, क्या बना देगी आपका बेटा कंपाउंड, क्या बना देगी, CuCl2। इसका नाम क्या होता है बेटा, क्या होता है, हाँ कॉपर क्लोराइड, हाँ क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड। लो भैया ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया। अब ये आपका जो क्यूप्रिक क्लोराइड बना है तो साथ में बेटा जी क्या बना है आपका, वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर का मॉलिक्यूल कैसे, सर ये किसमें था बेटा, ये प्लस में, ये बेटा माइनस में, 2 मोल लगा दो, 2 का मतलब क्या हुआ, H हो गया बेटा 2, और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन, क्या बन गया लास्ट में, वाटर, और यहाँ पर क्या बेटा Cu, यहाँ पर Cl की संख्या कितनी थी बेटा, डबल, तो क्या कंपाउंड हुआ, CuCl2। तो रटना बटना तो यहाँ है, ठीक है ना बेटा। ऑन एडिंग बेटा जी क्या लिखा है, कॉपर टर्निंग। कॉपर टर्निंग का मतलब होता है कंपाउंड ना उठा के कॉपर को उठा लाओ और उससे रिएक्शन करा दो। अब कॉपर की संख्या बेटा कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, Cu2Cl। कंफर्म हुआ। और कोई भी चीज ऐड हो, चाहे बेटा आप निकालो, तो वहां पर हीट की आवश्यकता पड़ती है। पहले से हीट आपकी क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी या फिर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, हीट को दिया जाता है और एक्सो में आप हीट निकाल देते हैं। कंफर्म हुआ। फिर प्रश्न सेकंड देख लेते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो ये तो देख ही लेना, वरना इसमें ऐसा कुछ होगा टाइप था नहीं। कंसंट्रेशन HCl से बेटा रिएक्शन करानी थी, नेसेंट ऑक्सीजन लेना था, यहाँ से उठाना था क्या H2, वहां से वो वाटर, बाकी सबको ऐड कर दो। हमने क्या किया, ये बढ़ाने के लिए आपको पता है बेटा हमें बनाना क्या था, ये तो बनाना नहीं था। हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा, इसकी रिएक्शन पढ़ रहे थे। हमें चाहिए क्या था बेटा, ये बना क्या था, ये हमने क्या किया बेटा, क्या ऐड कर दिया बेटा, कॉपर टर्निंग ऐड कर दी। कॉपर टर्निंग का मतलब होता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब लाइक आप कॉपर का सब्सटेंस उठा लाए और उससे रिएक्शन करा दी, कंपाउंड क्या बना बेटा, Cu2Cl2। कंफर्म हुआ। चलो बहुत ज्यादा साफ है, हो जाएगा सब ठीक। हाँ प्रिपरेशन सेकंड की बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, आपने यही तो लिया था बेटा, क्या लिया था, CuCl2। अब आप क्या करो, उसमें आपने टर्निंग ऐड कर दी। अगर आप टर्निंग ऐड ना करो तो आप क्या कर दो बेटा, Zn लगा दो। Zn का मतलब है जब आप बेटा जी करोगे क्या, बोले CuCl2 बेटा क्या बनाएगा आपका, Cu2Cl2, मतलब आपका बेटा जी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितनी है बेटा, +2 है, इसकी कितनी है, +1। तो इससे बेटा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है ना। ये रिडक्शन हो रहा है तो कोई ऐसा एजेंट भी तो चाहिए जो इसका रिडक्शन करा पाए। तो रिडक्शन हमने कौन डाला है बेटा, Zn को डाल दिया। Zn को जैसी रिएक्शन कराएगा कंपाउंड बेटा जी क्या बन जाएगा आपका, Cu2Cl2, और साथ में बेटा जी क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2। मतलब सर बोले क्या, अगर मैं इसे डबल कर दूं तो रिएक्शन बैलेंस होगी। Cu कितने आ गए बेटा, 2 आ गए, और Cl बेटा जी कितने आ गए, 2 आ गए, और यहाँ पर कितने थे, 4, तो 2 बेटा जी इसके साथ में बाहर। कंफर्म हुआ, पक्का। चल हमने क्या किया बेटा, यहाँ से हमारा किसमें था, ये +2 में है, ये बेटा किसमें है, +1 में। ये आपका हुआ है, क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है। जब आपका रिडक्शन हुआ है तो आपने किससे रिडक्शन कराया, कोई बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई बीमा आपको कराना है तो बीमा कराने के लिए बीमा एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। घर बैठे कंप्यूटर पर बैठ के टिक टिक नहीं होता, समझे ऐसा। अब हो जाता है ना बीमा, फोन उठाओ, फोन पे करो, चल ऐसा होता है। किसी की आवश्यकता पड़ेगी बेटा एजेंट की, ठीक है ना, ऐसा होता है।
कह रहा है प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है बेटा, किस फॉर्म में होगा ये, क्रिस्टलीन इन नेचर। और क्रिस्टलीन नेचर आप जानते हो बेटा, अभी क्रिस्टलीन सॉलिड बढ़ के आए थे, वैसा कुछ नेचर होगा, मतलब मजबूत होगा, हार्ड होगा, जो टूटने वाला, उठा के किसी के सर में मार दोगे तो फूट जाएगा सिर, ठीक है ना। कह रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसा होगा भैया, जब हार्ड है मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, तो वो बेटा क्या नहीं होने वाला है, टूटने वाला नहीं है, ना ही पानी में ये घुलने वाला है, ठीक है। अब रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन की बात करते हैं। देखो रिएक्शन की बात करते हैं। पहली रिएक्शन बेटा जी किससे हम देख लेते हैं, NaOH से। अब NaOH से हम जब रिएक्शन देखने बैठे बेटा, हमने क्या किया, किससे बेटा जी उठाया, अपनी किसकी बात कर रहे थे बेटा, Cu2Cl2, है ना। नाम क्या होता है इसका, क्या होता है बेटा, क्यूप्रिक या फिर बेटा कॉपरस, हाँ क्यूपरस, ठीक है ना बेटा, क्यूपरस और साथ में बेटा क्लोराइड। लो रिएक्शन कराओ, रिएक्शन क्या कराना है बोले, देखो NaOH से बेटा रिएक्शन कराओ, किससे कराओ, NaOH से। जब NaOH से रिएक्शन कराने बैठे आप, तो एक बार बताओ, ये कंपाउंड किसमें टूटता है बेटा, प्लस में, ये वाला माइनस में। Na किसमें टूटता है बेटा, प्लस में, या दूसरा वाला माइनस में। इसे बेटा जी क्या पसंद है, बस। अब हमें एक बात याद रखनी है, जो आपका टेम्परेचर रहता है बेटा कैसा रहता है, ज्यादा। जब ज्यादा आपका टेम्परेचर है तो आप वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर जाएगा बेटा, इवापोरेट कर जाएगा, हट जाएगा। तो वाटर की संख्या क्या कर जाएगी बेटा, कम करने वाली है, कम होने वाली है। देखो बताओ, जब आपका पूर्ण रूप से वाटर बेटा जी क्या हो गया, हट गया, तो आपका जो एक ऑक्साइड फॉर्म होता है वो बेटा जी क्या होता है आपका, Cu2O, और साथ में आपका Na यहाँ है, Cl कहाँ है आपका, यहाँ है। कंपाउंड क्या बनता है बेटा, NaCl बन जाता है। याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर की वजह से आपका वाटर मतलब क्या होता है बेटा, हीट ज्यादा होगी। जब हीट ज्यादा होगी तो बेटा वाटर आपका फॉर्म होने वाला नहीं, समझ में आया बेटा, वाटर फॉर्म होने वाला नहीं। तो क्या होगा एक बार बताओ, जो Cu2 है ना, इसका कलर कैसा होता है, कलर बेटा जी कैसा होगा, पहले येलो होगा, चेंजेस टू बेटा जी किसमें चेंज हो जाएगा, रेड। कैसे चेंज हो जाएगा, जो Cu2Cl2 है पहले बेटा जी किस कलर का था, येलो कलर का था। अब आप क्या करो बेटा, इसमें क्या डाल दो, NaOH डाल दो। जैसे ही NaOH डालोगे, पहले ये किसका था बेटा, येलो कलर का था, कुछ समय बाद देखोगे ये बेटा किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कंफर्म हुआ। ये रिएक्शन पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है ना, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन में थ्योरी हो रही है। अब क्या करें बेटा, सिलेबस में हमें चैप्टर ही मिला अच्छा वाला, लेकिन अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस होंगे ना तब आप याद आएगी कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, तो ये आएगा ये पढ़ा था, ये भी नहीं कि हाँ याद है, तो याद करते रहे ना। चलो देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद किससे, H2S। ये बहुत सरल है, बस देख लो तुम, खत्म बात। अगर हम बात करें बेटा, एक बार बताओ, आपका Cu है, साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड्स है, बस कुछ नहीं करना है। प्लस को बेटा जी क्या पसंद है, माइनस, तो भैया माइनस यहाँ से उठा लो, प्लस यहाँ से उठा लो, कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, H2S बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, 2 मोल ऑफ HCl, क्या बन जाएगा बेटा, 2 मोल ऑफ HCl। देखो यहाँ पर H कितने हैं बेटा, 2 है, यहाँ पे बेटा Cl भी कितने हैं, 2 है, तो बन गया ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, कंफर्म। यहाँ पर बात करें, इसका नाम क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फाइड। ये बेटा किस कलर का होता है, ब्लैक है, ठीक है ना, ये इतना कंफर्म है। आगे बढ़े, ये रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं बेटा, बस आपको ना प्लस माइनस देखो खत्म, प्लस माइनस देखो खत्म, बस आपको कलर वाला थोड़ा सा याद रखना है, इसका नेम देखो। अब आपको ये तो याद रखना ही नहीं है, आपको क्या याद रखना है बेटा, इससे ये कंपाउंड्स बनते हैं, और ये कौन सा कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। अब रिएक्शन किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी कर लिए जाएंगे, तो याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। क्वेश्चंस आएगा तो दिक्कत होगा आपको कि भैया ये हमने पढ़ा था याद नहीं रहा अभी, तो बस दर्शी मल्टीप्लाई करानी है, कुछ नहीं कराना बेटा। अगर हम किस कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं बेटा, अब देखो क्यूप्रिक आ गया, Cu2Cl2 आ गया, यहाँ तक आपने किसकी बात कर दी बेटा, हाँ कॉपरस की बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे अपने, क्यूप्रिक की बात करते हैं। देखो अब क्यूप्रिक की बात करें तो क्यूप्रिक में क्या है बेटा, क्यूप्रिक क्लोराइड बेटा क्या बनाएगा आपका, Cu2Cl2 फार्मूला होता है ना, पक्का। प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन वैसी है, जस्ट यही है और कुछ नहीं है। हमने क्या किया था, Cu उठाया था पहले भी, अब भी उठा रहे हैं, कंसंट्रेशन HCl उठाया था, अब भी उठा रहे हैं,
क्या बेटा नेसेंट ऑक्सीजन भी अब भी उठा रहे हैं, लेकिन आपका कंपाउंड क्या बन रहा है बेटा CuCl2, साथ में बेटा क्या बन रहा है वाटर। हाँ, अगर इसमें वाटर टर्निंग को बेटा जी किसे कॉपर की टर्निंग को ऐड कर दिया जाए, है ना बेटा, किसे टर्निंग को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा Cu2Cl2। लेकिन हमें ये बनाना ही नहीं, हमें प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, बस, है ना, क्यूप्रिक की पढ़ रहे हैं, तो क्यूप्रिक आपको बनाना था, पढ़ गया। अगर सेकेंड प्रिपरेशन देखें बेटा, सेकेंड प्रिपरेशन देखते हैं, अगर हम सेकेंड प्रिपरेशन की बात करूं तो सेकेंड प्रिपरेशन क्या कहती है बेटा कि अगर मैं ये ना इतना जैसे पूछा नहीं जाएगा, ये वाला पूछा नहीं जाता, पूछा ये जाता है। सुनिए Cu अब बेटा Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, हीट दे दो, क्या कंपाउंड बन जाएगा बेटा CuCl2। सबसे कठिन रिएक्शन है ना ये, Cu और Cl2 जोड़ दो तो CuCl2। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना, है ना। देखो एक बात बताओ, कह रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अपना जो होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब कितना होता है, ये बता दो फटाक से, बताओ भैया। तनु होता है और एक काम होता है, कभी हिंदी की याद दिला दी, चलो, है ना। तो गाढ़ापन किसमें ज्यादा होगा बताइए, कंसंट्रेटेड में होगा या डाइल्यूट में होगा बेटा, कंसंट्रेटेड में क्या होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, ठीक है ना। जब गाढ़ापन ज्यादा है तो कोई भी सब्सटेंस बेटा जी किस कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, और वही हम बात करें अगर हमारा गाढ़ापन खत्म हो जाता है तो कैसा दिखेगा बेटा, ब्लू। क्यों भैया ब्लू क्यों दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या डाल दिया हमने, वाटर किस कलर का होता है, समझे, चलो गाना याद आता रहेगा, सही है ना, ऐसा है, कंफर्म। चलो ये अपना होगा, तो भैया अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की, तो कंसंट्रेटेड जो आपको मिलने वाला है क्या होगा बेटा, ग्रीन कलर का होगा, और वैसे अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो किस कलर का दिखेगा आपको, ब्लू कलर का दिखेगा। कह रहा है रिएक्शन में बेटा NaOH, अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। देखो अगर मैं NaOH से रिएक्शन कराऊंगा किसी कंपाउंड्स की, तो रिएक्शन में NaOH अगर बेटा CuCl2 लिया, रिएक्शन किससे कराई है, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, मैंने खाली जगह छोड़ दी है, अब आपको बताना है क्या बनेगा। ये बेटा किसमें है, प्लस में, ये किसमें बेटा माइनस में, ये प्लस में, ये बेटा किसमें माइनस में। यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है आपको, हायर हीट नहीं दिख रही है, हायर हीट है ही नहीं। जब हायर हीट नहीं है तो बेटा ये क्या होगा, प्लस माइनस का तोड़ दो, ये इस पे चार्जेस कितने होते हैं बेटा, एक, इस पे चार्जेस कितना होता है, एक, इस पे चार्जेस कितने होते हैं बेटा, दो, तिरछी मल्टीप्लाई, कंपाउंड क्या बनेगा बताओ, CuOH का होल ट्वाइस, कंफर्म। ये खाली जगह छोड़ दी है मैंने, अपने पीडीएफ में भर लेना जो भी लिखोगे नोट्स वगैरह। Na यहाँ पर है बेटा, Cl यहाँ पर है, इसे बेटा क्या किया था, डबल किया था, तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए डबल करना पड़ेगा, तो Na की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डबल, और Cl भी कितना है, डबल, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, कंफर्म हुआ भैया। चलो हाँ, OH की संख्या है बेटा ज्यादा है, और वाटर यहाँ से निकल भी सकता है, रिमूव भी हो सकता है। सर कैसे, तो देखो ना, Cu था बेटा, OH एक ये है, OH एक ये है, इसे बेटा थोड़ी सी हीट दे दो तो कंपाउंड क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, और कंपाउंड क्या दे देगा बेटा आपको, ऑक्साइड दे देगा। कंफर्म हुआ। तो वाटर है तो किस कलर का दिख रहा है भैया, ब्लू कलर का दिख रहा है। कंफर्म हुआ, ठीक, वाटर है ब्लू है, अन्यथा ब्लू नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं हीट देता हूँ किसी कंपाउंड्स को बेटा जी क्या करेगा, ये अपने आप को, देखो यहाँ पर ये है ना कंपाउंड्स CuCl2 मतलब Cu और साथ में बेटा क्या है Cl2 है। हीट कर दो तो हीट करने पे सब्सटेंस ना कंपाउंड टूटते हैं, जब टूटते हैं बाद में जो जुड़ते हैं ना कंपाउंड्स, जैसे आपने कोई चीज ऐसी देखी होगी, हाँ आपने एक चीज देखी है, तो क्या अगर सब्सटेंस बढ़ जाता है, किसी का मास वगैरह वजन मतलब जलाने से उसका मास ना बढ़ जाता है, कैसे, तो उसकी बात करूं, आपने मैं छोटे पे दीपावली पे दो चीज देखी होंगी, क्या चीज देखी होंगी, कभी कोई डरा देता है ये, आपने ना इतनी बड़ी एक माचिस की तिल्ली आती थी, यहाँ पे याद करो, ऐसा कुछ आते थे डिब्बी बन के, है ना, उसमें छोटी छोटी गोली होती थी सांप वाली, है ना, याद आया कुछ, तो सांप की जो छोटी छोटी सी गोली है, उन्हें जब माचिस की तिल्ली से आप क्या करते थे बेटा, आग लगाते थे, उन्हें ऐसे करके फूलती रहती थी ऐसे, ठीक है ना, तो आपको लगा था अरे सांप बन गया, है ना, ये सांप नहीं है, छुरी का सांप है, चलो इसमें आग भी नहीं लगेगा। कंफर्म।
तो वही बात है बेटा, यहाँ पर ना सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसमें कुछ नहीं बताया गया। सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड, सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड। लो बेटा, कह रहा है ना, अब देखो ध्यान से, वो आपका जो कॉपर वाला था वो बेटा गया, ठीक है ना, दो ही सब्सटेंस होते हैं आपके, और दोनों बता दिए आपके, Q+ और बेटा Q3। कंफर्म हुआ? वहां से आपको एक बार ना घर जाके, बस आप घर जाके ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, बस आपको ना ऐसे करके पलटना है फोन में, ऐसे करके पेज ना पलटोगे, फोन में ऐसे करके ना ऐसे पलटना है, बस खत्म है। अब वहां पर आपका क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, बस ना घर जाके बस पढ़ लेना, यहाँ पर हो यहाँ पर सही है। अभी क्वेश्चन आएंगे फिर आपको कुछ याद नहीं होगा। कह रहा है सिल्वर इज बेटा नोबल गैस, नोबल मेटल। भैया नोबल मेटल कैसे बेटा, नोबल गैस कौन सी होती थी बताना बेटा फटाक से। नोबल गैस कौन सी होती है? 18 ग्रुप होता था ना पीरियोडिक टेबल में, जब पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता था तो बेटा जी कौन सी नोबल गैस थी? मीना, मीना और करीना जी रानी, यही तो था बेटा, मीना, नीना और करीना जी रानी। ये ना, ये नोबल वाले किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? रिएक्शन नहीं करते। जब नोबल वाले किसी से रिएक्शन नहीं करते तो बेटा ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन नोबल जो है आपका सिल्वर, एक नोबल क्या है बेटा, नोबल मेटल है, कोई नोबल गैस तो नहीं है ये, तो बेटा ये रिएक्शन तो करता है, रिएक्शन तो करता है, लेकिन बेटा लिखा हुआ है नोबल मेटल, ये ना ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। कह रहा है डज नॉट रिएक्ट, ये किससे रिएक्शन नहीं करेगा भैया? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, और सब लोग ऑक्सीजन से करते हैं, बस यही नोबल मेटल्स जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके रिएक्शन नहीं करते। कह रहा है डायरेक्टली इट रिएक्ट विद बेटा जी किससे? सल्फर से। ये किससे रिएक्शन करेगा? सीधे सल्फर से रिएक्शन करेगा, मतलब लाइक बेटा जी किससे करेगा? H2S से रिएक्शन करने वाला है। अब H2S से रिएक्शन करने वाला है तो एक बात बताओ बेटा, बोले क्या, यहाँ पर चार्जेस कितने थे आपके? +2 है, तो इसमें चार्जेस कितने होने वाले हैं बेटा? -2, इस पे बेटा +2, यहाँ पर बेटा जी 0, यही तो होगा। 0 का मतलब कितना मान के चले बेटा? अब ये देखो, अगर कोई कंपाउंड्स अगर बेटा सिंगल स्टेट में है, सिंगल स्टेट का मतलब है अगर वह कैसा है? अकेला है, एक हथौड़ा लाया करो मैं, है ना, ये स्टेट है इसका 0, इसका 0 है बेटा, लेकिन अगर ये किसी के साथ जुड़ेगा तो +1 में जुड़ेगा, ठीक है ना, तो +1 मान के अपने रिएक्शंस करें। इसका कितना है बेटा? 2, जब तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी कितने होने वाला है? Ag2 होने वाला है, और कैसा होगा? सल्फर होने वाला है ना, ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक होगा, ये कितना होगा बेटा? 2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा? H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ये बेटा ब्लैक कलर का, इसको ब्लैक कलर याद करने के लिए आपको कैसे याद करने पड़ेगा? सिल्वर है बेटा, सिल्वर सल्फाइड। ये ना अपने यहाँ जो माताएं होती हैं इंडिया में, वो ना पैरों में क्या पहनती हैं? पायल, है ना। जब अपने चलते फिरते रहो तो बेटा सल्फर बहुत सारी गैस घूमती रहती है। नाइट्रोजन तो पता ही है 78% अपने यहाँ पाई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है तो उसके लिए गैस सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं। अब सुनो, कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई पैर में कोई चीज पहना है तो आप ध्यान से देखो ना, काले काले हो जाता है पैर, है ना। तो आजकल तो पहने नहीं जाते, वो लटाओ नए नए ऐसे वो आ रही ज्वेलरी। तो पहले जो थे, पहले क्या अब क्या, जो सिल्वर होता है वो बेटा ब्लैक कलर आपका सल्फाइड के संग देता ही। तो Ag है बेटा, सिल्वर है, सिल्वर है तो बेटा जी क्या होगा? चांदी है, चांदी की बेटा जी क्या होती है? पायल होती है। पायल बेटा किस कलर की हो जाती है थोड़े दिन बाद? ब्लैक कलर। वहां से आपको याद रखना है कि हमारी जो होती है ब्लैक कलर की हो जाती है। अरे याद नहीं तो मम्मी के पैर देख लेना, खत्म बात, मतलब लाइक यहाँ पर पायल पायल पहनती है। आप पढ़ लो, चलो इसकी बात करते हैं। देखो कह रहा है रिएक्शन में किसकी बात करते हैं बेटा? HNO3। ये ना, ये रिएक्शन देखो, अगर आप ये रिएक्शन आपको याद करनी है बेटा, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा याद करना है। अगर मैं AgCN की रिएक्शन किससे करा दूं बेटा? कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्शन करा दूं। कंसंट्रेशन HNO3 से आप रिएक्शन कराने बैठोगे तो कंपाउंड्स आपका क्या बनने वाला है बेटा? क्या बनने वाला है बेटा? AgNO3। ये AgNO3 जो है वो बेटा दोनों में बनेगा। सर आप भले से डाइल्यूट ले लो और भले से आप बेटा जी क्या ले लो, तो ये तो बेटा कंफर्म हुआ आपका, ठीक है ना। क्या बनने वाला है? AgNO3 बनने वाला है, ठीक है ना। किसका? सिल्वर का नाइट्रेट आपका तैयार है।
अब हम बात करें बेटा जी डायल्यूट है कंसंट्रेटेड है। जो बेटा जी कंसंट्रेटेड है तो गाढ़ापन ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है तो बेटा जी NO की मात्रा ज्यादा है, और जो ज्यादा है तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा NO2 कंपाउंड्स बनेगा, साथ में क्या बनने वाला है वाटर। लेकिन जहां पर बेटा वाटर की अधिकता होती है, जहां पर वाटर की अधिकता है वहां पर बेटा जी क्या होगा कंपाउंड से आपका NO फॉर्म होगा। बस इतना सा याद रखिएगा कि कोई कंपाउंड अगर डायल्यूट है तो बेटा जी कंपाउंड क्या आने वाला है NO, और साथ में बेटा जी अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या आने वाला है बेटा NO। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, ये रिएक्शंस पूरी कंप्लीट है। बोले कैसे? बोले अगर मैं रिएक्शन कराऊं बेटा तो एक बात बताओ, बोले क्या Ag है ठीक, हम किससे रिएक्शन कराएं बेटा HNO3, पहला प्लस दूसरा माइनस, इससे कराओगे क्या बनेगा बेटा AgNO, क्या बनेगा बेटा AgNO3, क्या बनेगा AgNO3, साथ में बेटा NO2 गैस और वाटर। वाटर को लिखो चाहे ना लिखो वो कोई कंफर्म नहीं होता, इसमें पूछा भी नहीं जाता कि वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है या फिर नहीं होता। जो रिएक्शन है वहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जहां से बेटा क्या हो असम्पशन हो, जहां आपको जल्दी याद ही ना हो, आपको लगे ऐसा होगा, ऐसा होता ही नहीं है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। ऐसा ये हुआ कंफर्म। डायल्यूट में बेटा क्या होने वाला है आपका मेरे साथ ही करता है क्या ऐसे? अच्छा इधर ठीक चल रहा है। चलो देखिएगा बेटा, हम बात करते हैं किसकी कंपाउंड ऑफ सिल्वर की। एक बार बताओ, हमने देखा था बेटा AgNO3 जो था इस प्रिपेयर्ड हम किससे करते हैं बेटा Ag से, साथ में बेटा कंसंट्रेशन डायल्यूट HNO3 से। ये तो रिएक्शन करा रहे थे, जब रिएक्शन करा रहे थे बेटा जी जो कंपाउंड्स है आपका क्या फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या हो रहा था बेटा सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त हो रहा था आपको। दोनों रिएक्शनों की बात कर रहा हूँ मैं, किसमें बेटा सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट दोनों में प्राप्त हो रहा था, पहले में भी और बेटा दूसरे में भी, मतलब कंसंट्रेटेड में भी और डायल्यूट में भी। अब हमें पता है कंसंट्रेटेड में बेटा जी क्या प्राप्त होगा और डायल्यूट में क्या प्राप्त होगा। तो इसमें क्या था बेटा कंसंट्रेटेड में क्या प्राप्त हो रहा था आपको, कौन सा कंपाउंड NO2, और इसमें बेटा और साथ में बेटा जी क्या फॉर्म हो रहा था आपका वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल। इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको बताइए। और आपको पता है बोले क्या, बोले सिल्वर किस कलर का होता है बेटा, मतलब वो तो है आपको व्हाइट कलर का, आपको पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टलिन सॉलिड, मतलब आपका जो सिल्वर होता है बेटा जी क्या पानी जैसा होता है क्या, गैस होती है क्या, नहीं भैया ठोस है, मटेरियल है, पानी में घोलोगे तो नहीं घुलने वाला है ना, उसकी बात कर रहा है। कैसा होगा ये क्रिस्टलिन सॉलिड होगा, और कैसा होगा बेटा सॉल्युबल इन वाटर। अब कहोगे सर अभी तो पानी में घुल नहीं रहा था, ये सॉल्युबल कैसे है पानी में, तो बेटा Cu की बात कर रहा है उन्होंने, किसकी यहाँ पर क्या लगा है क्रिस्टलिन सॉलिड का मतलब है पूरे कंपाउंड बने हुए 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कंपाउंड नहीं जोड़ते, लेकिन अगर मैं Cu को बेटा कराऊंगा तो ये क्या करेगा पानी में घुलेगा ही, तो ये मिक्स करता ही ऐसा है। अगर आपको काम है चाहिए बेटा है ऐसा है। चलो आइए एक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट की। लो एक्शन ऑफ हीट बेटा जी क्या मतलब है, अगर मैं NO है आपका कौन सा है बेटा AgNO3, AgNO3 को अगर बेटा हीट दूं तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, यहीं से देखना, यहीं से बेटा क्या बनेगा आपका AgNO3 लिया आपने, क्या लिया AgNO3, AgNO3 कंपाउंड लिया। अगर आपने AgNO3 कंपाउंड लिया ये बेटा टूटेगा, तो टूटेगा बेटा प्लस में तो Ag क्या Ag रहेगा, और NO3 को तोड़ोगे तो बेटा जी कौन सी गैस रिलीज होने वाली है आपकी NO2 गैस, और साथ में एक क्या रह जाएगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन अकेली कभी रहते नहीं है, दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेटा जी क्या फॉर्म कर देगी, ठीक ना, O2 गैस आपकी क्या हो जाएगी बेटा फॉर्म हो जाएगी। साथ में ये कंपाउंड्स पूरा का पूरा देखो सामने है आपके,
ठीक। NO2 से रिएक्शन कराओ, O2 के साथ में रिएक्शन बनकर बेटा क्या बनाएगा, सिल्वर बना देगा, साथ में NO2 गैस क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी, और साथ में O2 गैस। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से बेटा देखो तो क्या बनेगा, Ag बनेगा, NO2 और साथ में ऑक्सीजन अकेली रहेगी, दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, NO2 कंपाउंड्स, मतलब सॉरी क्या बन जाएगा, NO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में बेटा जी कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, O2 गैस। अगर हम कंपाउंड की बात करें, रिएक्शन विद बेटा जी किससे, K2Cr2O7 से, सॉरी K2CrO4 से, K2CrO4। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको, अरे पढ़ा रखा था, तो ये मैंने खाली जगह छोड़ रखी है। अब बताओ खाली जगह में बेटा क्या आने वाला है, इस खाली जगह में क्या आने वाला है बेटा, सर आधी तो रिएक्शन लिख दी आपने, वो बचा हुआ प्रोडक्ट वही तो लिखना है बेटा, तो मतलब ये चला गया है, क्या चला गया, ये चला गया, यहाँ से क्या चला गया, कंपाउंड क्या बचा, ये किसमें टूटता है, वन में, ये किसमें टूटता है, टू में, तो मरती मच्छी में क्या करेंगे बेटा, क्या बनेगा, Ag2CrO4, सही है, जैसे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आपके सामने, क्या बनेगा Ag2CrO4, और साथ में बेटा KNO3, और ये जो होता है बेटा किस कलर का होता है, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड का मतलब क्या है बेटा, ईंट देखिए अपना, ईंटें, ईंट देखी है, जिस कलर की होती है ज्यादा तपाती है तो रेड रेड है ना, वैसा बात कर रहा है ब्रिक रेड। ये पीपीटी आपको फॉर्म होती है किसकी बेटा, सिल्वर किसकी, Cr का मतलब क्या है बेटा, क्रोमियम, हाँ ठीक है ना, ये क्रोमियम का ऑक्साइड Ag2CrO4। इसमें दिक्कत तो नहीं है आपको इस वाले में, ये कंपाउंड देखिए आप ऐसे बता दो, क्योंकि ना से हीट करी गई है, और हीट जब करोगे तो बेटा कंपाउंड क्या करते हैं, टूटते हैं, है ना, ऐसा होता है, बीच में बॉन्ड से टूटने वाला है। अगर हम इसकी बात करें बेटा, रिएक्शन लिखा हुआ है किसकी बात, NaCN की, अब यहाँ पर लिखा हुआ है AgNO3 रिएक्शन कराएगा बेटा किससे, NaCN से, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, Ag, क्या पसंद है बेटा, CN का मतलब बेटा माइनस चार्जेस, ठीक है ना, अगर इस पे प्लस होता तो ये पसंद नहीं आता, बराबर लगाता, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसा। AgCN बेटा जी क्या करेगा, एक पीपीटी बनाता है, मैंने कहा भी था बेटा Ag है ना, और CN है, CN होगा तो बेटा क्या होगा, सनी है, और सनी भैया कहाँ पैदा हुए थे, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े घर बेटा जी कैसे बच्चे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, नहीं अपने यहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। एक्सिस की बात कर लेते हैं, एक्सिस में अगर हम NaCN की प्रॉपर्टी को बढ़ा दें, क्या करते हैं, बढ़ा दें का मतलब एक्सेस में डाल दें, जब एक्सेस में डाल दोगे बेटा कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाला है, Na, और साथ में बेटा जी क्या होगा, AgNO का होल ट्वाइस, है ना, AgNO सॉरी AgCN का होल ट्वाइस, ठीक ना बेटा, ऐसा कुछ फॉर्म होने वाला है। आप ना यहाँ तक रिएक्शन देख लो, बोले ये रिएक्शन ठीक है, बोले ठीक, बोले प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस, कंपाउंड बेटा बना हुआ प्रोडक्ट क्या रह जाएगा बेटा, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया, क्या रह गया बेटा, NaNO3, क्या रह गया बेटा, NaNO3 कंपाउंड आपका बना हुआ प्रोडक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले की, कह रहा है रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब क्या है बेटा, फिर से कोई बात आ गई, देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है आपका, वाटर की संख्या क्या है बेटा, जिसकी वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या कैसी होती है, ज्यादा या कम, ज्यादा ना, ज्यादा या कम, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट गाढ़ापन ज्यादा है, गाढ़ापन है ज्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम है, और जब समझ गए ठीक है ना, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे, HCl से रिएक्शन कराओगे बेटा, फिर से वही बात आ गई, प्लस है यहाँ पर बेटा माइनस, ये प्लस ये माइनस, जब प्लस माइनस हो रहा है तो बेटा जी क्या बनेगा आपका AgCNO3, देखो HNO3 तो कंपाउंड बनाया दिया, HNO3 बना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, और किस कलर का होगा, Ag सिल्वर है ना बेटा, और सिल्वर चमकती है तो कैसी दिखती है भैया, देखो वहां पे लिखा हुआ है ना बेटा CN का होल ट्वाइस, चलो बेटा क्लोराइड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, क्लोराइड। यहाँ पर बात करें बेटा कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर की, कंपाउंड ऑफ सिल्वर, अपने वो तो बात कर ली कि दो टाइप्स कंपाउंड्स होते हैं सिल्वर के, ठीक ना बेटा। अब बात करते हैं सिल्वर कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट जो आपको देता है बेटा क्या, AgNO3, और दूसरा बात करूं अगर मैं रिएक्शन देखता हूं, रिएक्शन विद किससे, हैलोजन एसिड से। हैलो का मतलब हैलोजन कौन से होते हैं बेटा,
एक तो F होता था, दूसरा बेटा Cl, तीसरा बेटा Br और साथ में I। एक तो पता ही है ना। फिर कल बरेली आई आंटी, एटी भी होता है बेटा लास्ट में, ठीक है ना। फिर कल बरेली आई आंटी। चलो कह रहा है बेटा AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दो। अब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा आपको भी पता, हमें पता, दुनिया को पता, बोले प्लस ये है और ये कौन सा है बेटा कंफर्म। ये किसमें टूटेगा प्लस में, ये किसमें टूटेगा भैया माइनस में। अब प्लस को क्या पसंद है बेटा माइनस, ठीक है ना। ऐसा ये हमने देखा Ag, ये क्या है बेटा यहाँ पर क्या उठाएंगे हम X ग्रुप को उठाने वाले हैं। किसे उठाने वाले हैं X को। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा AgX। X की जगह पे हम इन सब कुछ भी सब्सटेंस हो F रख दो, Cl रख दो, Br रख दो, I रख दो, कुछ भी रख दो बेटा, ठीक है ना। और कंपाउंड बचा हुआ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा H रह जाएगा, साथ में बेटा HNO3 कंपाउंड आपका बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा। अब देखो एक मिनट, बोले क्या अगर मैं सर AgNO3 की रिएक्शन HF से कराऊं, HCl से कराऊं, HBr से कराऊं या फिर बेटा HI से कराऊं, तो कंपाउंड तो आपको पता ही है। बोले क्या अगर आप Ag यहाँ क्या डालो बेटा F, यहाँ क्या डालो Ag, यहाँ पर Ag, यहाँ पर Br, यहाँ पर बेटा Ag, यहाँ पर I। ये रटने वाला है क्या नहीं। प्लस को देखो माइनस को देखो ऐड करो, खत्म बात, टाटा बाय बाय, 4 नंबर आपके बेटा, है ना। लेकिन अब सुनो, बोले क्या अब रटना ये तुम ना इतनी सरल रिएक्शन करना पूछी जाती है, पूछा जाता है कलर। बोले क्या, बोले AgF है भैया, और AgF है तो क्या है बेटा कलरलेस है। कलरलेस का मतलब क्या है भैया, कोई कलर ही नहीं है, ये तो सर सभी को पता है। तो AgF कलर शो काहे नहीं कराता बेटा, AgF जो है शो काहे नहीं कराता बेटा, क्योंकि ये वाटर में बेटा कैसा होता है घुल जाता है भैया। ऊपर से एक बात और है, बोले क्या अगर ऐसे ना समझे तो ऐसे समझो। आपका जो कलर था बेटा, आपने कहा सर AgF है वो कलर काहे शो नहीं कराता, तो बेटा कलर इसलिए नहीं शो आता, इसका साइज ये है, इसका साइज और छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। कौन बेटा F क्लोरीन। कितनी पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये पावर 4। कितनी होती है 4, याद रखना कितनी होती है 4। मैं पूछने लगूंगा बार बार, अब आपको ना एग्जाम में आएगा ही भैया, मतलब लाइक टेस्ट वेस्ट में इसके बगैर होता ही नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन है कोई अपनी ओर खींचेगा तो बेटा जी कितनी होती है फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। कितनी वैल्यू होती है बेटा, वो 4 होती है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है बेटा Cl आ जाता है। कितनी होती है बेटा 3.8। ये वैल्यू है, कुछ बातें याद रखनी आपको होंगी, बाकी रटना बनाना। और वही अगर पीरियोडिक टेबल होती, ये समझे, उसकी एक वैल्यू होती है, ट्रिक होती है, इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर आप 0.5 बढ़ाते रहो, वैल्यू पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद ही नहीं रखना। और वैसे आपके पसीने छूट जाएंगे याद करने में भैया, याद होगी ऐसा है। तो हम बात करें बेटा इसकी साइज की बात करें, जब साइज पास में ज्यादा है, पास में ज्यादा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बोले एक आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, और एक का मतलब कैसा है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइटेड स्टेज में जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो वापस आते समय बेटा आएगा नहीं। अरे जब कोई जा ही नहीं रहा है तो वापस आएगा नहीं, जब वापस आएगा नहीं तो बेटा कलर शो होगा क्या नहीं होगा। ये बात मैंने कब बताई थी बेटा, डी ट्रांजिशन बताया था कि हमारा एक डी वाला डी में जाता है तब वापस आते समय कलर शो होता है, बताया था। लेकिन यहाँ पर कलर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। किससे नहीं मिलेगा बेटा, AgF से आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। ऊपर से ये कलरलेस इसलिए रहता है क्योंकि बेटा ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल है भैया। बोले AgCl सर, बोले होता है ना बेटा, कौन सा कलर देता है, व्हाइट, अभी तो पढ़ा था। AgBr क्या देता है बेटा, लाइट येलो। अब बेटा AgI क्या देता है आपको, डार्क येलो। ये कैसा होता है बेटा, ये रहेगा ना, ये समझते हो, ये क्या है आपका सर, हमें क्या पता क्या है, आप बताओ। कब प्लेट में समझना, ये अंडा है और घोंसले में रखा हुआ है ऐसा। चलो इसे फोड़ते हैं, चलो फोड़ते हैं। ये बेटा कौन सा कलर होता है आपका, जो सबसे ऊपर वाली होती है, कौन सा कलर होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है। आपको याद ही नहीं रखना, कलर ही याद नहीं रखना, व्हाइट होता है। देखो AgF तो आप याद रखोगे भैया वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नहीं कर सकते। पहला व्हाइट होता है, इसे फोड़ो तो ये ना, ये आपको हल्का सा जो होता है लाइट येलो, ये ना, ये किस कलर का होता है बेटा, हल्का सा है ना, येलो टाइप होगा हल्का सा। और जो अंदर का पार्ट होता है वो तो आपको पता ही है ना बेटा, क्या होता है डार्क येलो। कंफर्म हुआ, ये आपका डार्क येलो। तो ये कलर आपको बेटा जी क्या नहीं करने हैं, याद तो करने नहीं। अंडा देख लो, खत्म बात। पहला व्हाइट होगा,
वाला व्हाइट है, हल्का सा बेटा कौन सा होगा, येलो होगा, लाइट येलो होगा हल्का हल्का, और फिर बेटा जी क्या होगा आपका डार्क येलो होगा। कंफर्म हुआ? किसका किसका बेटा, Cl का, Br का, I का। कंफर्म हुआ? यहाँ पर कहना चाह रहा है सर ये तो कलर क्यों शो कराते हैं, बोल देखो ना बेटा सॉल्युबल होता है किसमें बेटा, NH4OH। NH4OH है क्या, अमोनियम वाटर। बताओ क्या है बेटा, NH4OH क्या है बेटा, एक्वस अमोनिया। भूल गए क्या? अरे भैया NH3 वाटर को जोड़ दो, देखो किसे जोड़ दो बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल H2 किसे जोड़ दो बेटा, बस ये कंपाउंड बेटा N का N, H कितना होगा बेटा, यहाँ से उठा लो 4 O और साथ में H। कंपाउंड क्या बेटा, एक्वस अमोनिया। क्या होता है बेटा, एक्वस अमोनिया। कंफर्म होगा बेटा, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया बेटा क्या होता है, ये सॉल्युबल है आपका, कैसा बेटा, सॉल्युबल है। और कह रहा है सॉल्युबल किसमें है बेटा, NaCl में भी है और साथ में क्या है बेटा, हाइपो। सर ये हाइपो क्या है, हाइपो एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपर, है ना। हाइपर भी अलग है, हाइपर कहते हैं बहुत तेजी में किसी वाला डरा दिया किसी को, हाइपर क्या होता है हल्के हल्के चलते रहो, ऐसा है। कह रहे सॉल्युबल है NaCl और बेटा जी क्या है सर आपका हाइपो। हाइपो का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैंने सब लिख रखा है देखो, हाइपो का क्या है बेटा, Na2H2O3। ये ना वाटर में सॉल्युबल होता है, भैया ये डालोगे आपका मिल जाएगा, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर होता तो ये भी कलर नहीं शो कराता, ठीक है ना। ये बेटा किसमें शो नहीं होता, सॉल्युबल वाटर में नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सॉल्युबल है ना। बहुत सारे ऐसे कार्बन कंपाउंड्स में जिसे हम NH4OH और NaCl साथ में बेटा हाइपो। फार्मूला आपके सामने है। और Na2H2O3 जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम थियो और साथ में बेटा सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम थियो सल्फेट। ये देखा कुछ, अब आएगा मजा। चलो AgBr है, लाइट येलो है बेटा, कौन सा देगा बेटा, सॉल्युबल होगा किसमें, बाकी ये सब सेम ही है बेटा। ये देखो नीचे वाले ये क्या है बेटा, सब सेम है। जब सब सेम है तो कंपाउंड्स बेटा जी आपको क्या मिलने वाला है, सेम ही होगा, सेम में हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा, इसमें कुछ पूछना है, समझ में आया भी या नहीं आया, तो साफ तो किया नहीं, अब बताओ कुछ पूछना तो नहीं है। कौन सा कलर होता है बेटा, कलरलेस है। फिर अंडा देख लो, यहाँ से अंडा है ना, घर में याद कर लिया, बोले पढ़ रहे हैं, बोले अंडा, तो बोले घर में खाना नहीं, फिर जाओगे है ना, ध्यान से थोड़ा सा। चल लो भैया, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। उठाओ पेन पेंसिल, करना स्टार्ट करो। क्या कॉपी किताब नहीं लाते क्या, करो बेटा। HX के साथ इसकी रिएक्शन बेटा कैसे कैसे बनाना, सुनो इससे कराना F से, ये तो हम जानते हो, तो मैं प्रोडक्ट ही लिख दिया सीधे। HF से करा दो, HX XS, हाँ ठीक है। इससे रिएक्शन करानी, यहाँ पर X की जगह बेटा ये एक प्रोडक्ट लिख दो, खत्म करो बात। हम अगर इससे रिएक्शन कराएंगे बेटा कंपाउंड क्या बनेगा आपका बताओ, AgF बन जाएगा सर, और क्या बन जाएगा बेटा, AgCl बन जाएगा, AgBr बन जाएगा, और यहाँ पर AgI। बस इतनी बताने वाले थे, बाकी यहाँ पर B C D। अब यहाँ पर ना ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि हमारा AG में, A में ये बनने वाला प्रोडक्ट है, B में ये बनने वाला है, ठीक है ना, C में ये बनने वाला है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रखे होते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको एक को टिक करना होता है, आंसर आपके सामने होता है, लिखा हुआ सामने होता है, लेकिन करना आपको यहीं पर है। हाँ तो क्या बनेगा बेटा, AG और साथ में Cl, क्या लिखा जाएगा, हाँ AgCl तो आपका बन गया। AgCl क्या देता था बेटा, कौन सी कलर की PPT देता था, सर व्हाइट PPT देता था, ठीक है ना बेटा। और साथ में क्या कंपाउंड निकल जाएगा आपका, KNO3 कंपाउंड आपका बाहर। चलो सेकंड वाले बताओ बेटा अक्षर, क्या बन जाएगा, Ag2S। ध्यान से देखो, Ag2S था, क्या था बेटा, Ag2S। मैंने कहा था यहाँ पर अगर 0 रख दोगे है ना, कंपाउंड आएगा तो रिएक्शन कराएगा, Ag2S। साथ में आपको कंपाउंड पता ही है बेटा, है ना, क्या बनेगा, H2NO3। यहाँ पर बात करें बेटा जी क्या होगा आपका, एक्वस अमोनिया। ये बताओ, ये तो रिएक्शन अभी मैंने कराई नहीं है, अगर ऐसा हो कहीं रिएक्शन भैया मेरे सिलेबस से बाहर से आ जाए तो दिक्कत होगी, आपको बताओ बेटा से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा,
हाँ ये तो रिएक्शन नहीं कराई, एक्वस वाली एक्वस NH3 वाली मैंने यहाँ पर रिएक्शन नहीं कराई अभी। तो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनो। आपने Ag लिया, आपको वही मेथड लगाना है जो हम लगा रहे थे तब से। आपने लिया बेटा एक्वस NH3, इस पे चार्जेस कितने होता है बेटा, 1 का चार्जेस होता है। कितना होता है, 1 का। कहाँ से आता है सर, आपने लोन पेयर कुछ सुना है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये था, इस पे 1 का चार्जेस है। और इस पे बात करो यहाँ से टूटेगा तो बेटा किस में टूटेगा, +2 में, ये बेटा जी -2। कंपाउंड बेटा ये तिरछा बनेगा तो बनने वाला क्या है बेटा, Ag और साथ में बेटा NH3 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा बेटा, AgNH3 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कंपाउंड रह जाएगा बेटा, ये बेटा क्या बना, रह क्या जाएगा, अरे यही तो बचा, ये बचा क्या बना बेटा, और NO3 तो बेटा NO3 तो ऐसे रहेगा नहीं, कहेगा भैया ऐसा टाटा बाय बाय, हम अपना देख रहे हैं कहानी। बोले क्या कहानी, बोले होगी कहानी बेटा। अरे NO2 लगा दी, एक नेसेट टॉक्सिन रह गया, बोले भैया, बोले यार दूसरा बोला अरे भैया मिल गए, है ना बेटा। कंफर्म हुआ, एक भैया दूसरे भैया से मिले तो बन गया भैया O2। कंफर्म हुआ बेटा। अब इसका अभी कर लेते हैं, इधर का तो आंसर मिटा दिया हमने। चलो इसकी बात करते हैं, क्या बनेगा बेटा, AgCrO4 K2, ऐसा नहीं होता। देखो बेटा ये ना कंपाउंड्स को तोड़ो, तो भैया तोड़ोगे कैसे, K2 बना, CrO बना, ये बना, ये बेटा +2 में, तो ये बेटा किसमें है, -2 में, ठीक है ना। Ag था, क्या था, AgNO3 +2 वाला कंपाउंड्स बना रहा था, क्या बना रहा था, +2 वाले कंपाउंड बना रहे, तो कंपाउंड बेटा बनेगा क्या, Ag2CrO4। क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, Ag2CrO4। लो यहाँ से ये कंपाउंड्स क्लियर हो। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया, कौन सा बचा हुआ है, हो गया ना सारे, ये भी होगा क्लियर, ये भी और बेटा ये भी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा बेटा, और कुछ नहीं। और बाकी मैं क्वेश्चंस कराता ही रहूंगा, हो सके तो कल मैं क्वेश्चन भी लेके आऊं, थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, जितना पढ़ा है अभी तक पढ़ाया है, PDF सारी भेजनी, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, तो क्वेश्चन सब मैं वहीं से लूंगा। क्योंकि एक चैप्टर को मुश्किल से लगेगा, अभी ये यहाँ पर खत्म हो गया, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर जैसे ही आपका खत्म होगा बेटा, चलो हो जाएगा, कोई नहीं, कल तो हो जाएगा, 15 मिनट तो मिलेंगे, 15-20 मिनट, उसमें आपका क्वेश्चंस करा देंगे, बस पूरा चैप्टर आपका खत्म। एफ आधे घंटे चलेगा, ये थोड़ा सा बहुत रह जाएगा, बस खत्म चैप्टर। फिर आपको जो भी टाइप बचेगा उसमें हम क्वेश्चंस करा देंगे, फिर खत्म, फिर मिलेंगे शनिवार को, ठीक है ना बेटा। चलो इसका फटाक से ये क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे जो भी रहेगा। सर इससे पहले वाली क्लास की वीडियो डाल, वो वीडियो डाल देंगे, PDF ओके। इससे पहले वाली क्लास की डाल रखी है, नहीं डाल रखी है, चेक कर लेना, 3 पढ़ गई है ना, 3 हो गई, बताओ। चलो चेक कर लेना एक बार, वरना नहीं है तो हम डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं, लास्ट है आपका क्या है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपने, मरकरी। इट्स कंपाउंड, भैया मरकरी का कंपाउंड ज्यादा आता है, बोले क्यों, क्योंकि बेटा जी बुखार ज्यादा चल रहा है, इसीलिए ज्यादा पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, वरना थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलते हैं देखने को, और कुछ नहीं है। कह रहा है बेटा एक्शन ऑफ एयर, कह रहा है एक्शन ऑफ एयर बेटा हवा बन जाती है, बोले क्या, Ag आपने क्या लिया बेटा, मरकरी ली, Hg, और साथ में क्या है बेटा, ऑक्सीजन, कंपाउंड क्या बनाएगा, HgO, क्या बनाएगा, HgO। ये 9 तो नहीं दिख रहे हैं आपको, ये बेटा वो हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे जल्दी में ना, Hg लिया और इस तरह से बना दिया। चलो आपने देखा बेटा क्या बना, HgO बना, और साथ में आपने बेटा जी अगर हीट दे दी, तो आप एक बात बताओ, बोले क्या, बोले मरकरी है, नॉर्मल रखी हुई है बेटा, है ना, तो पिघल जाएगी नहीं पिघल जाएगी, तो क्या हुआ बेटा, Hg ना अपना अलग मॉलिक्यूल बना लेता है। ये मरकरी, अरे थर्मामीटर देखा है बेटा, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में नॉर्मल रखी हुई रूम टेम्परेचर में सॉलिड होती है, और जैसे बेटा जी वो डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं ऐसे, है ना, तो फटाक से मुंह में दबा लेते हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब उसे निकालेंगे, तो पहले तो किसी और मरीज ने कर रखा है, मतलब है ना, बुखार चेक करा रखा है, फिर उसमें रख देंगे ऐसे करके, फिर से वो निकालेंगे ऐसे दूसरे वाले को, है ना, तो इधर का इधर पूरा थर्मामीटर कोई चेक करता है, ठीक है ना, कि कितना हमारा टेम्परेचर है, ऐसा है। तो मरकरी क्या करती है बेटा, बॉडी टेम्परेचर पे आके लिक्विड के रूप में हो जाती है। तो वैसे झटके क्यों मार रहे थे ये बताओ,
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाए, ठीक है ना, मतलब जो है आपकी फैसिलिटी जहाँ वो लिक्विड हो जाए, उसके बाद जब जाए तो वहाँ पर देखें हमारा कितना सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ वैल्यू वहाँ पर लिखी होती है, कुछ ऐसा ही तो होता है बेटा, अच्छा हो गया, ऐसे करके कुछ वैल्यू लिखी होती है, तो वहाँ पर पता होता है इतने फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है। ये वाला पेपर, हाँ अब तो बहुत सारी चीजें आने लगी, पहले तो कुछ नहीं था, कोरोना में क्या क्या कर लिया लोगों ने, आविष्कार कर लिए, है ना, बोले आओ इधर आओ, बोले इसको है ना पहचान लेते हैं, पहले बोले माथे पर रख के बोले गोली मारेंगे क्या, वो पी बता देता है, अब तो वो भी आता है सिर्फ पकड़ोगे फिर भी बता देगा, अब तो चलने लगे बहुत टाइप के। चलो इस कंपाउंड्स की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर ना Hg लिया, साथ में ऑक्सीजन, रिएक्शन बनाया, HgO बना, क्या बना बेटा HgO2, टेम्परेचर था हाई। देखो एक बात और देखना बेटा, रिएक्शन हम किससे कराते बेटा, HNO3 से, HNO3 से कंपाउंड्स बनाएंगे तो बेटा कंपाउंड वही बनेगा जो पिछले पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे है कुछ नहीं। देखो कंसंट्रेशन और बेटा जी क्या है डायल्यूट, जब हम कंसंट्रेटेड और डायल्यूट की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जी क्या बन रहा था वहां पर, क्या बन रहा था बेटा, सिल्वर नाइट्रेट बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा मरकरी नाइट्रेट, है ना बेटा, मरकरी बोलते हैं इसे, मरकरी नाइट्रेट। कंपाउंड्स बेटा यहाँ पर क्या था, पहले भी डायल्यूट में क्या बना था NO2 बना था और वाटर बना था, यहाँ पर बेटा जी क्या बना है O2 बना है, वो भी किसमें बेटा डायल्यूट HNO3। इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं है, जो पिछले पढ़ा था वही तो है बेटा, अरे पिछली बार में भी तो डायल्यूट HNO3 बना रहा था, इस बार भी बना रहा है, ये है। हम बात करें बेटा इस कंपाउंड्स की, लिखा है बेटा रिएक्शन विद किससे, I2 से कराते हैं बेटा, Cl2 से कराते हैं, कह रहा है जब I2 से कराते हैं कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा, एक तो आपका +1 वाला बनाएगा, एक बेटा जी कौन सा बनाएगा +2 वाला, +1 और +2, तो जो +1 होता है उससे बेटा जी क्या बोलते हैं अपने क्यूप्रस क्लोराइड, और बेटा जी 2 वाला होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक क्लोराइड दो ही क्लोराइड है बस, ज्यादा कुछ इधर है नहीं। चलो देखना, देखिएगा लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं Hg और साथ में क्या ले लूं बेटा Cl2 ले लूं, रिएक्शन क्या फॉर्म होगा भैया AgCl2 फॉर्म होने वाला है। बोले क्यों सर, एक बार बताओ बेटा, ये अगर मैं Hg की बात करूं किसमें टूटता था बेटा +2 में, Cl बेटा माइनस में, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बनेगा Hg और साथ में क्या बनेगा बेटा Cl2। ये कैसा होता है बेटा, ये प्रोडक्ट होता है कोरेसिव सब्स्टिट्यूएंट, क्या होता है बेटा कोरेसिव सब्लिमेंट, लाइक अ पॉइजन, क्या है बेटा पॉइजन, ये क्या है बेटा सीसी है, किस चीज की सीसी है, जहर की सीसी, ठीक है लिखा भी है पॉइजन। आओ ये ना कैसा होता है Hg2 मरकरी, तभी तो कहते हैं कि लाइक ये ना Ag से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है, इससे रिएक्शन कर लेती है बेटा Ag कौन सा है सिल्वर, सिल्वर बेटा जी जो आपके होते हैं ना जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उसमें थर्मामीटर ले जाना बना होता है, क्यों होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गिरा तो क्या कर देगा बेटा छेद कर देगा, हवा सराहन हो जाएगी, है ना, और जो पैरेट जो उसमें क्या होंगे यात्रीगण होंगे, है ना पैसेंजर होंगे, वो हवा में ऐसा तैरते नजर आएंगे, है ना डगमगाते हुए। चलो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, अगर Hg अगर Cl2 की संख्या, ये बेटा गलत लिखा हुआ ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए हो जाता है। हाँ बेटा देखना ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर एक्सेस लिखना बेटा, कहाँ पर है